हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ बाल विकास सब्जेक्ट के बारे में। और बाल विकास के सब्जेक्ट में आज मैं बात करूँगी डीएलएड का एक चैप्टर है डीएलएड, और साथ ही साथ जिसे हम दूसरे नाम यानी बीटीसी के नाम से भी जानते हैं, और ये बीएड का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विभिन्न अवस्थाओं में सृजनात्मक विकास बालक का कैसे होता है, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, ऑल वाली प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। दोस्तों, आइए चलते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शैशवावस्था की, और शैशवावस्था में सृजनात्मक विकास कैसे होता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इन इन्फेंसी। तो दोस्तों, ये कैसे होता है, आइए जानते हैं। सृजनात्मकता उस योग्यता को बताती है जो वस्तु को खोजने सृजन से संबंधित होती है। शैशवावस्था में शिशु बहुत कल्पनाशील होते हैं। वे अपनी कल्पना के आधार पर नई नई वस्तुओं का सृजन करते हैं। कागज़ की नाव बनाना, पतंग उड़ाना, उड़ने वाले जहाज़ बनाना, कागज़ के तरह तरह के चित्र बनाना व कल्पना के आधार में उनमें रंग भरना। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बताया गया है कि शैशवावस्था में जो सृजनात्मकता का विकास है, वो सृजनात्मक का विकास कैसे होता है, यानी कि बच्चे क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, और उस कल्पना के आधार पे वो जैसे कि खिलौने टाइप से या फिर वैसा कुछ खेलने वाला वो क्या करते हैं, उन चीज़ों का निर्माण करते हैं और वो दिमाग में अपने सोचते हैं। यानी कागज़ की नाव बनाना, तो वो क्या करते हैं, वो नाव की कल्पना करते हैं कागज़ में और मन में, और उस नाव को बनाते हैं। पतंग बनाना, यानी कि पतंग को बनाते हैं, जो थोड़ा बहुत कम जो मतलब बच्चों के लेवल का है, वैसा वाला वो काम वो करते हैं और वैसा सृजन वो करते हैं। शैशवावस्था में सृजनात्मक क्षमता का विकास भली भांति होना आवश्यक है। सृजनात्मकता का विकास शैशवावस्था में इसलिए होना आवश्यक है क्योंकि क्या होता है कि हम बालक की कल्पना की जो पूरी शक्ति है उसका प्रयोग यहाँ पर करते हैं। यानी कि बालक के क्या सोचते हैं और वो किस चीज़ में रुचि रखते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हमें जानकारी होती है, और बालक कितना सृजनात्मक है इसके बारे में भी हमें यहाँ पर पता चलता है। इस क्षमता का विकास करके हम उनके भावी जीवन का निर्माण करते हैं और शिशु के व्यक्तित्व का विकास भी उचित प्रकार से हम करते हैं। आइए बात करते हैं बाल्यावस्था में सृजनात्मकता का विकास कैसे होता है। तो प्रत्येक बच्चे में सृजन की क्षमता जन्मजात ही होती है, यानी कि बच्चे कितने सृजनात्मक हैं ये उनमें जन्मजात क्या होती है, क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। छोटे बच्चों के खेलों में यह सृजनात्मक शक्ति स्पष्ट रूप से झलकती है। रचनात्मक कार्यों द्वारा वह सीखते और आगे बढ़ते हैं, इसलिए उन बच्चों में कुछ स्वयं, यानी कि उनको हम क्या करना चाहिए, जो बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं उनको स्वयं से करके सीखने, यानी कि करके सीखने का जो हमारा विधि है, उस विधि को हमें बच्चों के लिए अपनाना चाहिए। जिससे क्या करते हैं, वो जब कुछ बच्चे स्वयं कार्य करते हैं तो वो क्या करते हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए होती हैं जो वो सीखते हैं। यानी उनको हम क्या करें, एक अवसर प्रदान करें क्या करने का, स्वयं से वो कार्य करने का, जिससे क्या होता है, उनको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंसेज होते हैं, आसपास की वस्तुओं का ज्ञान होता है, और वो अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसका क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। बच्चों की कल्पना अगर बात करें, कल्पना, निरीक्षण व स्मरण शक्ति का भी यहाँ पर विकास होता है, और उनकी सृजनात्मक जो क्षमता है वो भी विकसित होती है। सृजनात्मक क्षमता के विकास के द्वारा ही क्या होता है, भावी जीवन की तैयारी बच्चे करते हैं। बच्चों की सृजनात्मक शक्ति का विकास हम कई प्रकार की क्रियाओं द्वारा कर सकते हैं, जैसे खेल, कला, नृत्य, अभिनय। बेकार की वस्तुओं से क्या है, जब हम क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो हमारे वैसे बेकार की जो वस्तुएं होती हैं उनसे हम क्या करते हैं, सामग्री बनाते हैं। जो हैंडक्राफ्ट है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, ये था बाल्यावस्था में। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था में। तो दोस्तों, किशोरावस्था में सृजनात्मकता की शक्ति का विकास कैसे होता है। किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था है, आप सभी जानते हैं। इस अवस्था में उसके अंदर बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तन होते हैं। वह ना तो बच्चा रहता है और ना ही बड़ा, यानी प्रौढ़। इस कारण से वे अपने को वातावरण से भली भांति समायोजित क्या करते हैं, नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होगा, उनमें कल्पना की अधिकता होगी और वह सृजनात्मक कार्य करके अपनी कल्पना को यथार्थ रूप देंगे। यानी कि वो जो कल्पना करते हैं मन में, उसका यथार्थ रूप वो यहाँ पर बना सकते हैं। यदि किशोर किशोरी की
सृजनात्मक क्षमता को उचित वातावरण देकर उसका अधिकतम विकास किया जाए तो वो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर सकता है तथा अपनी शक्ति का सदुपयोग करके अपने को कुंठा व निराशा से बचा सकता है। किशोर किशोरियों में सृजनात्मक शक्ति के विकास के लिए विद्यालय में तरह तरह की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, साहित्यिक गोष्ठियाँ, नाटक, संगीत, नाटकीय खेल, व्यर्थ सामग्री का उपयोग करके कुछ नई वस्तुओं की रचना आदि। सृजनात्मक क्षमता का विकास करके ही हम कुशल डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार ये सभी चीज़ें क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं और उनका मार्गदर्शन भी हम मार्गदर्शन करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको सृजनात्मकता का विकास बालकों में कैसे होता है इसके बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त हुई होगी और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाएँ और वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने सवाल ज़रूर हमें बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।